जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाएगी तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बीच बहस हुई है और बहस के बाद ये झड़प भी देखने को मिली है। बजट सत्र चल रहा है और असेंबली की सिक्योरिटी ने बीच बचाव जो है वो किया है, जहां पर महराज मलिक की अगर बात करें तो पीडीपी कार्यकर्ताओं के साथ जो है बीच मीडिया गैलरी के ये पूरी भिड़ंत देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें बजट सत्र की है, जहां पर इस वक्त सेशन चल रहा था और सेशन के दौरान ये तमाम हंगामा जो है वो देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें भिड़े और महराज मलिक पर हमले की निंदा जो है वो की गई है। और तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से लगातार बजट सत्र से सामने आ रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि एक बार फिर से हंगामेदार सत्र और महराज मलिक जो कि आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक है डोडा से, उनको आज कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से हाईलाइटेड रहे। सारी लाइमलाइट उन्होंने ली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके साथ उनकी झड़प देखने को मिली और कुछ लोगों को मार्शल आउट भी किया गया। बहस के बाद ये झड़प की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कि असेंबली की सिक्योरिटी ने बीच बचाव किया और मार्शल्स को एक बार फिर से इस असेंबली के प्रेमिसेस के अंदर आना पड़ा और कुछ विधायकों को मार्शल आउट करना पड़ा। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी विधायकों के बीच में बहस हुई। बहस के बाद की झड़प की तस्वीरें काफी ज्यादा निंदनीय है क्योंकि इस तरीके से लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जब ऐसी तस्वीर सामने लाएंगे तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन महराज मलिक जो कि जम्मू की आवाज कही जाते हैं, लगातार उन्होंने लोगों के मुद्दे उठाए हैं और आज भी कुछ मुद्दे को लेकर इतनी ज्यादा बहस हो गई कि आम आदमी पार्टी के एक इकलौते विधायक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों के बीच में झड़प की तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल आपको बता दें कि अगर महराज मलिक की अब बात की जाए तो बजट सत्र में ये तस्वीर सामने आई है कि जहां हंगामा होगा वहां महराज मलिक होंगे। तो इसी में बहस जो है काफी ज्यादा हुई और आपको बता दें कि ये बहस, ये विवाद का कारण है मुफ्ती मोहम्मद सैयद के ऊपर विवादित बयान देना, जिसके बाद पीडीपी कार्यकर्ता काफी ज्यादा गुस्से में थे। उसके बाद यहाँ पर मीडिया गैलरी में ये लड़ाई देखने को मिली और लड़ाई के बाद आपको बता दें कि विक्रम रंधावा जो कि भारतीय जनता पार्टी से एमएलए है, उनके साथ भी महराज मलिक की झड़प हुई है। तो शिल्पा शर्मा वहां पर लाइव मौजूद है। शिल्पा, बताइएगा क्या कुछ हुआ इस वक्त, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जिस प्रकार से असेंबली शुरू हुई उसके बाद स्पीकर के द्वारा जो है इस असेंबली में हंगामा हुआ और 1 बजे तक जो है वो असेंबली को स्थगित किया गया और उसके बाद कुछ ही समय के बाद जब एमएलए बाहर निकले तो यही वो स्थान है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अब देखिए, यही वो स्थान है जहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी झड़प जो है आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक देखने को मिली और ये तस्वीर आप देख यहाँ पर इस समय जो है इसे बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है, किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। कोई भी यानी कि तमाम जितने भी मीडिया है या फिर जो भी यहाँ पर असेंबली देखने के लिए पहुंचे थे उन सबको यहाँ पर जो है वो बाहर निकाल दिया गया है। और आप देखिए सिक्योरिटी भी यहाँ पर तैनात है क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पर हाथापाई जो है वो देखने को मिली। यहाँ पर महराज मलिक की बात करें, आम आदमी पार्टी के एमएलए जिनके द्वारा जो है वो कहा, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के द्वारा कहा गया है, इल्जाम लगाया गया है कि उनके द्वारा गाली गलौज किया गया और उसके बाद गाली गलौज करने के बाद जो है वो कई सारी बातें ऐसी कही गई जो बातें नहीं कहनी थी। उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरती है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विक्रम रंधावा और कई सारे इसमें एमएलए जो है वो मौजूद थे। जहाँ पे यही वो स्थान है जहाँ पे इस लड़ाई हुई कुछ समय पहले और उसके बाद लड़ाई इतनी बढ़ गई, यानी कि हाथापाई इतनी बढ़ गई कि अंदर भी जो है हॉल में भी जो है वो हाथापाई देखने को मिली, जहाँ पे शीशे भी जो है वो तोड़े गए। इस समय की अगर बात करूं तो महराज मलिक को जहाँ पे असेंबली में जो है वो बिठा दिया गया है, असेंबली की कार्रवाई इस समय स्थगित है, उन्हें अंदर जो है वो बिठा दिया गया है और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्हें कुछ चोट भी पहुंची है और इस समय उन्हें बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि इस समय अगर मैं आपको माहौल दिखा दूं, आप देखिए तमाम जितने भी यहाँ पर असेंबली देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे उन सबको यहाँ पर जो है वो बाहर निकाल दिया गया है और ये देखते आप देख सकते हैं मीडिया भी जो है वो बाहर है, किसी को भी इस समय प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा हंगामा जो है वो इस समय देखने को मिला। और ये आप साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर इस समय सबको जो है वो बाहर यहाँ पर निकाल दिया गया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस समय जो है
अब देखिए जो यानी कि आपस में हाथापाई हुई है, जो झड़प हुई है, वो महाराज मलिक के द्वारा जो है वो की गई, इस प्रकार के इल्जाम लगाने हैं। और महाराज मलिक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के द्वारा जो है वो सबसे पहले हाथापाई की गई, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी एमएलए इल्जाम लगा रही है कि उनके द्वारा गाली गलौज की गई, और गाली गलौज जो है वो इस कदर यानी कि आपत्तिजनक जो है वो शब्द इस्तेमाल किए गए, भारतीय जनता पार्टी डरती है, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए, जहाँ पे हाथापाई जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गई। हमने तस्वीरें देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा ये निराश कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जब लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ऐसे करेंगे, वो भी विद इन द असेंबली प्रीमिसेस, कि उन्हें ही मार्शल आउट करना पड़ रहा है, तो क्या कुछ एक मैसेज, एक संदेश समाज में जाएगा इसको लेकर? देखिए, जिस प्रकार से असेंबली को स्थगित किया गया, क्योंकि असेंबली में कार्रवाई जो है वो नहीं, यानी कि हंगामा वहां पर देखने को मिला, असेंबली की कार्रवाई नहीं हुई। स्थगित होने के बाद कुछ ही समय पहले यहाँ पर जो बहुत बड़ा हंगामा हुआ, यानी कि हाथापाई हुई, तो कहीं ना कहीं आम जनता को ये गलत संदेश जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का कहना है कि हम यहाँ पर लोगों की मुद्दे उठाने के लिए पहुंचे हैं, लोगों के जो अहम मुद्दे हैं उन्हें जो है असेंबली में यहाँ पर जो है उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो लाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं आम जनता को ये बेहद ही गलत संदेश जो है वो यहाँ पर जाता है कि किस प्रकार से एमएलए ही आपस में जो है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष के एमएलए जो है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार में जो इस समय एमएलए हैं वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बेहद ही गलत संदेश जो है वो आम जनता को जाता है, क्योंकि इस समय आप देखिए, मैं फिर आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देखिए कि किस प्रकार से इस समय सभी लोग बाहर मौजूद है असेंबली देखने के लिए, जो यहाँ पर पहुंचे थे, या फिर जो भी यहाँ पर बात करें जिस प्रकार से यहाँ पर जो है वो मीडिया है, वो सब यहाँ पर जो है वो उन्हें बाहर यहाँ पर कर दिया गया है, क्योंकि अभी किसी को भी अंदर अलाउड नहीं दिया जा रहा है। और महराज मलिक जो कि उन्हें अंदर बिठा दिया गया है ताकि उनका गुस्सा जो है वो थोड़ा सा शांत हो जाए, और बाहर आने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें जो है अंदर इस समय असेंबली में जो है वो बिठाया गया है। सवाल यहाँ पर यह है कि अब दोबारा से कहा जा रहा है कि बजट सत्र को जो है बढ़ाया जाएगा ताकि चर्चा जो है वो हो सके, लेकिन जो बीते 2 दिन और आज का दिन देखा गया वो तो हंगामे की भेंट चढ़ा। अब आगे भी मुद्दों पर चर्चा करने की क्या जरूरत फिर? आखिरी दिन है असेंबली का, और कहीं ना कहीं 2 दिन एक्सटेंड करने की यहाँ पर बात जरूर कही गई है। आम जनता के जो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम को लेकर भी एक एडजर्न मोशन जो है वो लाया गया, लेकिन स्पीकर के द्वारा उसे डिसअलो किया गया। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। आप देखिए, स्टेटहुड जो कोई रेजोल्यूशन लाया जाना था वो यानी कि पेश नहीं हुआ। उसके बाद डेली वेजर का बिल जो कि एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी, वो जो है उसे भी जो है पेश नहीं किया गया, क्योंकि वक्फ को लेकर इस समय जो है वो डिस्कशन मांग रही है एनसी एमएलए, तमाम कांग्रेस एमएलए, पीडीपी एमएलए, साथ ही साथ पीपल कॉन्फ्रेंस, तमाम एमएलए जो है वो इस समय वक्फ पे जो है वो डिस्कशन मांग रही है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता के मुद्दे हैं वो इस समय निगलेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए का ये कहना है कि इसमें प्रायोरिटी बेस पर जो है वो वक्फ को रखा गया है। शिल्पा, एक बार फिर से, अब जो असेंबली एडजर्न हो चुकी है 1 बजे तक, तो कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? जब पहले विधानसभा के सत्र हुए हैं वो भी हमने देखे हैं हंगामेदार, आज भी, और पहले दिन से ही हंगामेदार सत्र देखने को मिले हैं। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? लोगों के मुद्दों की बात कब होगी? क्योंकि लोगों ने अपने चुने हुए नुमाइंदे वहां भेजे हैं उनके मुद्दों की बात करने के लिए, उनके मुद्दों का हल करने के लिए। देखिए, आज ये आशंका जताई जा रही थी, उम्मीद जताई जा रही थी कि आज जो है वो डेली रूटीन से असेंबली चलेगी, लेकिन आज भी हंगामा हुआ। आज भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जो कि वक्फ पर डिस्कशन मांगते हुए नजर आए कि वक्फ पे जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कशन नहीं हुई। स्पीकर के द्वारा साफ तौर पर, देखिए कल अब्दुल राठौर के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और साफ शब्दों में कहा गया था कि कोई भी इस पर जो है, यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने डिसअलो किया गया है, रूल उन्होंने जो है वो सामने लाए हैं, तो वो अपने शब्दों पर अटल है। कोई भी इस पर जो है यानी कि चर्चा नहीं होगी, वो लो नहीं किया जाएगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अटल है कि उन्हें जो है वो चर्चा चाहिए। तो 1 बजे तक फिलहाल स्थगित किया गया है। आगे का ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, और असेंबली में लगातार जिस तरीके से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, काफी ज्यादा झड़प आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक पर देखने को मिली है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए कि तोड़फोड़ जो है साफ तौर पर हुई है और मीडिया गैलरी की ये तस्वीरें सामने आई।